आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। हर तरफ नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है और देश भर में देवी मां के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ क्षेत्र, जहां ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है मां करेला भवानी। प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर का इतिहास चमत्कारों और आस्था से भरा हुआ है। जहां बिन बोए जमीन से उगते हैं करेला, वहीं से जुड़ी है मां की दिव्य उपस्थिति की कहानी। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ क्षेत्र में हरियाली से परिपूर्ण ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है मां करेला भवानी। डोंगरगढ़ से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर भंडारपुर गांव के पास स्थित यह मंदिर श्रद्धा और प्रकृति का अनूठा संगम है। मंदिर का इतिहास 200 साल पुराना है, जहां माता के दर्शन के लिए भक्तों को 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन मां के दर्शन की आस में यह कठिन यात्रा भी श्रद्धालुओं को आसान लगती है। आपको बता दें कि इस पावन स्थल का नाम करेला भवानी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की जमीन पर बिना किसी बीज के अपने आप करेला उगाता है। यही नहीं, पास ही बसे दो गांवों को छोटा करेला और बड़ा करेला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नवरात्रि में मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ती है और माता के दरबार में जाने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि करीब 250 साल पहले इस गांव के गौटिया नारायण सिंह कंवर के पास एक दिव्य कन्या आई। गर्मी की तपती दोपहर में श्वेत वस्त्रधारी उस कन्या ने विश्राम के लिए स्थान मांगा। नारायण सिंह ने विचार किया, हो सकता है यह कन्या आसपास के गांव से आई होगी, गर्मी की वजह से थक गई होगी। इस विचार से नारायण सिंह ने उसे अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया, लेकिन वह कन्या जंगल की ओर बढ़ गई। यह देखकर नारायण सिंह और ग्रामीण चिंतित हो गए। ग्रामीणों ने जब उसका पीछा किया तो देखा वह पहाड़ी पर एक नीचे झाड़ी में जाकर बैठ गई। ग्रामीणों के पूछने पर कन्या बोली, मैं यहीं रहूंगी, आप लोग मेरे रहने के लिए यहाँ एक मंदिर बनवा दीजिए। इतना कहकर वह अचानक अदृश्य हो गई। गांव वालों ने इसे देवी का चमत्कार माना। जब वहां खुदाई हुई तो एक पाषाण प्रतिमा निकली, जिसे वहीं स्थापित किया गया। लेकिन समय बीतने के साथ जनस्मृति से यह स्थान विस्मृत हो गया। इतने वर्ष बीत जाने से पहाड़ पर बनी मां भवानी का मंदिर पेड़ पौधों व घास फूस से ढक चुका था। लोग भी जंगल व पहाड़ों में कम ही आना जाना करते थे। करीब 25 साल पहले गोरखनाथ पंथी बाबा यहाँ आकर ध्यान लगाने लगे। एक दिन ध्यान के दौरान उन्होंने एक पत्थर से निकलती दिव्य रोशनी देखी। जब उन्होंने जगह साफ की तो पाया कि यहाँ मां भवानी की प्रतिमा है। गोरखनाथ बाबा ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। बाबा की बात मानकर गांव वालों ने मिलकर यहाँ फिर से मंदिर का निर्माण कराया। आज यह स्थल श्रद्धा का बड़ा केंद्र बन चुका है। नवरात्रि में यहाँ भव्य मेला लगता है और दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। माना जाता है कि मां करेला भवानी के दरबार में वे मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं जो वर्षों से अधूरी हैं। खासकर विवाह में आने वाली बाधाओं के लिए यह मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। तो ये थी कहानी मां करेला भवानी की, जहां प्रकृति भी करती है आस्था के चमत्कारों की पुष्टि। नवरात्रि के दिनों में अगर आप छत्तीसगढ़ की ओर हो तो इस पावन धाम के दर्शन अवश्य करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।